Jai Narayan, good morning dear student. Welcome back to our online classes. So in today's class we are going to study a first topic, and that is first law of thermodynamics. As we know that conservation of energy, we know energy can neither be created nor be destroyed, but it can change from one form to another form. Same concept is for the first law of thermodynamics also. It is defined as the conservation of energy. ना तो एनर्जी हम बना सकते हैं, ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. उससे ही बेटा एक इक्वेशन आया, दैट इज डेल यू इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू. व्हाट इज डेल यू? दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल ऑफ क्यू दैट इज हीट गिवन टू द सिस्टम. सिस्टम को जो हम हीट देंगे उसकी बात कर रहे हैं. डेल डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम. सिस्टम के ऊपर कितना काम हो रहा है वो बताता है डेल डब्ल्यू. तो डेल यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू. नाउ कम्स व्हाट इज इंटरनल एनर्जी. एज वी हैव टॉक्ड हियर, डेल यू इज नोन एज इंटरनल एनर्जी. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी में टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्यों होता है? ड्यू टू वर्च्यू ऑफ द मोशन. कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है. पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है. एंड इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में देखिए क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं. तो इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट या मॉलिक्यूल इस तरीके के मोशन स्ट्रेट लाइन में करते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. देन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कब? जब कोई भी चीज़ वाइब्रेट कर रहा हो, दैट इज़ वाइब्रेटिंग मोशन. जैसे कि ये वाइब्रेट कर रहा है H, और H के मॉलिक्यूल ये आपस में वाइब्रेट करते हैं, इनको हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन. देन रोटेशनल मोशन भी काइनेटिक एनर्जी का ही एक पार्ट है. रोटेट भी कभी कभी मॉलिक्यूल्स करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, दैट थिंग. पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बारे में हम देखते हैं. इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट पे सिचुएटेड है, देन इट मस्ट बी कैरिंग सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी और कहाँ होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच से एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अगर बॉन्ड बनाया है तो ये क्या होगा? ये अपने साथ कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेके रखा होगा. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आता है. देन बॉन्ड की कुछ एनर्जी होंगी. तो जितनी ढेर सारी ये जो एनर्जीज़ हैं, जब इन सब का हम टोटल करते हैं तो क्या मिलता है हमें मिलता है इंटरनल एनर्जी. अब इंटरनल एनर्जी को हम समझते हैं. इंटरनल एनर्जी हमने देख लिया एक्चुअल में ये सब है, बट इतनी ढेर सारी एनर्जीज़ को क्या ऐड कर पाना ईजी होगा? किसी एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते नहीं होगा. तो दूसरा कॉन्सेप्ट आया इंटरनल एनर्जी का. इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. एक सिस्टम में इतनी ढेर सारी एनर्जीज़ लगाएं, इनके अलावा भी बहुत सारी एनर्जीज़ की कंसिडरेशन हम चेक करते हैं, बट अब और सारी होंगी तो इतने ही निकालने में हमें बहुत टाइम लगेगा. तो हमने बोला कि इम्पॉसिबल है सारी इंटरनल एनर्जी को किसी सिस्टम में कैलकुलेट कर पाना. वी नीड टू नो द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल ऑफ इंटरनल एनर्जी. क्या चेंज हो रहा है उस इंटरनल एनर्जी में, अगर उसे हम जान लें तो ये हमारे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन का. तो ये जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था ये लिखा है. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम चेंज में इंटरनल एनर्जी में क्या कहेंगे कि फाइनल में कितना वर्क हुआ होगा और इनिशियल में वो कहाँ रहा होगा मॉलिक्यूल. उन दोनों के बीच की दूरी हम ना कैलकुलेट करते, फाइनल क्या था और इनिशियल पॉइंट क्या था, अगर ये जान लेंगे तो इंटरनल एनर्जी हमारी बहुत ईजिली कैलकुलेट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरनल एनर्जी. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरनल एनर्जी इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. So in previous video I have talked about the difference between extensive and intensive. If we say extensive property, that means it depends only upon the amount of matter. वो मैटर एक्चुअल में कितना है उसको अगर हम पता करते हैं तो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने बताया था डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होता है, बट अमाउंट ऑफ मैटर कम ज़्यादा हो सकता है, 1 kg, 5 kg, 100 kg। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए स्टेट फंक्शन, ये स्टेट का फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मीन्स फाइनल एंड इनिशियल, इन दो कंडीशन पे ये डिपेंड करता है। फाइनल वैल्यू क्या थी एंड इनिशियल वैल्यू क्या थी, अगर ये पता कर लें तो उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं, नॉट अ पाथ फंक्शन। कैसे गया कैसे आया वो नहीं, स्टेट, फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, उसकी स्टेट एक्चुअल में क्या थी, तो ये स्टेट फंक्शन पे डिपेंड करता है। कौन, इंटरनल एनर्जी। तो डेल यू लिखा है, डेल यू इज इक्वल टू, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, डजेंट डिपेंड अपॉन द पाथ। पाथ फंक्शन नहीं है, ये कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ डेल ऑफ यू ज़ीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस देखिए कैसे, सपोज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, एक मॉलिक्यूल है यहाँ से इधर चला, देन डाउनवर्ड आया, देन इस साइड, देन इस साइड। देखिए मतलब हम देखें तो इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया था ये मॉलिक्यूल, एक्चुअल में मोशन करने के बाद फिर से वो उसी पॉइंट पे आ गया। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस का केस है। अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी हमारी ज़ीरो हो जाएगी। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तीनों को प्लीज़ याद रखिएगा आप लोग, एंड कॉपी में नोट भी बना लीजिएगा। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट आर आइडियल गैसेस। एक्चुअल में आइडियल गैस है क्या, उसकी इक्वेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो देखते हैं। तो आइडियल गैसेस का जो फॉर्मूला होता है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज वी लिखा है, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। देखिए डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी, समझिएगा, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स ऑफ उस गैस के मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। सी वी, सी इज यूज फॉर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बट सी ऑफ वी एंड मोल के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब मोल के कॉन्सेप्ट बात करते हैं तो ये मोलर हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वी लिखा है, एंड दिस इज डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से ये आइडियल गैस का एक हमें चेंज इंटरनल एनर्जी का एक फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए सी वी लिखा है, सी वी एक्चुअल में हम लोग प्रीवियस थर्ड वीडियो या लेक्चर में पढ़े थे, सी वी इज इक्वल टू एफ बाई टू ऑफ आर। एफ इज़ नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ को डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। एफ की वैल्यू मोनोएटॉमिक के लिए 3 होती है, डायटॉमिक के लिए 5, पॉलीएटॉमिक के लिए 6। मोनोएटॉमिक मीन्स आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस जो है। डायटॉमिक मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है, O2, H2, दीज आर डायटॉमिक, एंड पॉलीएटॉमिक मीन्स O3। इस तरीके के मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी देखिए F की वैल्यू दी, F/2 रख देंगे एंड R से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। CV ये देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक ये भी कांस्टेंट, केवल डेल्टा टी के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन केस ऑफ आइडियल गैसेस जो इंटरनल एनर्जी होगा ये केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। इस चीज़ को टॉपिक हीट, व्हाट इज़ हीट, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, और ये फार्मूला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सबके लिए वैलिड है। M इज़ फॉर मास, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल ऑफ टी इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर मोल्स के कॉन्सेप्ट में आ जाए तो Q दैट इज इक्वल टू NC डेल्टा टी। N इज नंबर ऑफ मोल्स, C इज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पे भी नहीं लगाना, नहीं तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, एंड डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट था हीट के लिए। हीट के बाद हमारा आता है वर्क, टोटल में कितना वर्क हो रहा है एक्चुअल पे किसी सिस्टम पे। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मैं जैसे कि एक सिस्टम में चल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर
जो वर्क हो रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव। मैंने एनर्जी अपनी रिलीज़ करी चलने फिरने में। अब कोई बच्चा आके मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बैठा हूँ, मैं बस सुन रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव है। अब मैं जाके किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, चलते चलते वॉक करते करते, तो अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा जो काम हुआ वो नेगेटिव, सिस्टम के ऊपर जो काम हुआ वो पॉजिटिव। इस चीज़ को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट। देन वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन गैसेस सिस्टम के लिए क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। डेल्टा वी आपको बताया था जो एक्सपैंड होते समय गैस में ये चेंज आता है। P ऑफ एक्सटर्नल जो पिस्टन फोर्स लगाता है एक्सटर्नली वो नेगेटिव क्या है, वर्क डन आपका नेगेटिव चल रहा है। सो आई होप यहाँ तक बच्चों आपको समझ